बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर चुके थे सेल थ्योरी और उसके एक्सेप्शन की, ठीक है ना, जो कि सेल थ्योरी दी गई थी स्लाइडिन और स्वान द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। उसका एक्सेप्शन हमने दिया था किसके रूप में, वायरस के रूप में हमने उसको समझाया था। फिर उसके बाद में आता है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल ये आपको समझ में आई है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था इस चैप्टर के, कि सेल क्या है कि बेसिक यूनिट है किसकी, एक पूरी की पूरी बॉडी की बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं, या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण थिंग है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो अभी एक सेल की अगर स्ट्रक्चर बनाई जाए कुछ इस प्रकार से, तो सेल कहाँ किसे जाएगा, हमने, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर बनाई जाए, क्योंकि हमने बात की किस में पाई जाएगी, लिविंग थिंग्स में पाई जाएगी। ओके, लिविंग थिंग्स में पाई जाएगी। अब इसका क्या है, ये जो साइज और शेप क्या हो सकते हैं, थिंग्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते थे, ठीक है ना। ऊपर की तरफ इसमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। इसकी जो इनर लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसके सेंटर में, या कह सकते हैं हम इसके पेरिफेरी की ओर, इसके सेंटर में या पेरिफेरी की ओर पाया जाता है हमेशा न्यूक्लियस। ओके, क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। ओके, इसके अंदर पाए जाते हैं हमेशा क्रोमोसोम्स, इसके अंदर हमेशा पाए जाते हैं डीएनए बोल सकते हैं, या न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं, या क्रोमोसोम बोल सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते थे। एक्चुअल में ये क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करते हैं। साथ ही साथ इनके कुछ सिस्टम्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो कि करते हैं स्पेशल टाइप के फंक्शंस शो करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि करता है सेल के अंदर रेस्पिरेशन करने का काम करता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, प्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकती है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करती है, हेल्प करती है। इसी के ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर, मोती के समान संरचनाओं के रूप में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, इसको आगे हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे राइबोसोम क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो 70S टाइप का होता है, कि एक 80S टाइप का होता है, ठीक है ना। 70S टाइप के जो होते हैं वो प्रिमिटिव जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हम बात कर सकते थे, या माइकोप्लाज्मा की बात कर सकते थे, या हम बात करते थे ब्लू ग्रीन एल्गी की। इन सब में क्या होते हैं, 70S टाइप के पाए जाते हैं। और जितने भी एडवांस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सारे के सारे 80S टाइप के पाए जाएंगे, राइबोसोम, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या पाए जाते हैं इसमें, प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। इनका काम होता है जो प्लांट सेल के अंदर फूड का फॉर्मेशन करना। साथ ही साथ इनमें पाए जाते हैं गोल्जी बॉडी। क्या पाई जाती है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी का काम ये होता है, जितने भी एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना। एक इसमें पाए जाते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है ना। लाइसोसोम्स में एक्चुअल में होते हैं जितने भी हाइड्रोलाइटिक और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रो का वर्ड यूज में लिया जाता है वाटर के लिए, ठीक है ना, और लाइटिक का मतलब होता है डिजोल्व करना, किसी भी चीज़ को तोड़ना और घोलना, ठीक है। एक होते हैं इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। दूसरे होते हैं प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियो वर्ड बना है किससे, प्रोटीन से। ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन के सब्सटेंस को या मॉलिक्यूल्स को कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, वो एंजाइम पाए जाते हैं किसके अंदर,
लाइसोसोम्स के अंदर। ओके, साथ ही साथ और भी सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रोसोम होता है जो कि डिवीज़न में इनके हेल्प करता है। ओके, ये जो अंदर सैप भरा हुआ है, इस सैप को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस सेल को हम, इस सैप को या लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर एक सैप भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, इस सैप को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है ना। अब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि क्या होता है, एक सेल के लिए बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में काम आता है। एक सेल के लिए बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में काम आता है। तो ये हो जाता है क्या, ओवरव्यू हो जाता है या ब्रीफ अकाउंट हो जाता है किसका, सेल का। ठीक है, जिसमें हमने देख लिया सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। इन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इन्हें बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या पाई जाती है, वैक्यूल पाई जाती है। वैक्यूल का मतलब होता है हमेशा ब्लैंक स्पेस। वैक्यूल का मतलब होता है ब्लैंक स्पेस। ये क्या करता है, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको क्या करता है, तो इनको स्टोर करने का काम करता है वैक्यूल। तो ये हो जाएगी, एक फिगर बनाया हमने, एक सिंपल फिगर बनाया किसका, सेल का। ओके, ये क्या हो जाएगा, एक सेल का एक फिगर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात की जाए इनकी साइज की, सेल साइज की बात की जाए, ठीक है ना। इनकी साइज हो सकती है किस किस में, इसमें अगर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, जो कि हमने पहले फर्स्ट वीडियो में भी हमने देखा है। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल होते हैं। कि क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल होते हैं माइकोप्लाज्मा। इसके आगे लिख भी देते हैं हम, स्मॉलेस्ट सेल। इसकी साइज पाई जाती है 0.3 माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, 10⁻⁻16। ठीक है ना। इतना ये छोटा हो जाए, इसको हम लोग नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, या कह सकते हैं हाई पावर के माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए एक बैक्टीरिया की, एक सिंपल टाइप के बैक्टीरिया की, ठीक है ना, इसकी साइज होती है हमेशा 3 to 5 माइक्रोमीटर, जो कि क्या है, माइकोप्लाज्मा से कुछ बड़ा पाया जाता है। जो कि माइकोप्लाज्मा से क्या पाया जाता है, कुछ बड़ा पाया जाता है। या अब फिर बात की जाती है सबसे लार्जेस्ट सेल की, जो कि क्या हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। कह सकते हैं लगभग 15 सेंटीमीटर डायमीटर तक का हो सकता है। होता है ऑस्ट्रिच का एग। ओके, क्या होता है वो, ऑस्ट्रिच का एग होता है। अब बात की जाए सेल शेप की, क्या बात की जा सकती है, सेल की शेप की बात की जा सकती है। ठीक है ना। सेल की अगर शेप की बात की जाए तो ये क्या होता है, वरियस टाइप की सेल शेप पाई जा सकती है। कह सकते हैं हम लोग राउंड शेप की यदि बात की जाए, राउंड, ठीक है ना, तो राउंड शेप मिल सकती है। जैसे कि हम लोग आरबीसी की बात कर सकते हैं। ह्यूमन के ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स पाए जाते हैं, उनमें राउंड या ओवल शेप या बाइकॉनकेव शेप की आरबीसी मिल सकती है। ठीक है ना। साथ ही साथ मिल सकती है मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल होती है प्लांट जो लीफ होती है, उसकी जो लोअर सरफेस होती है, उस पर पाई जाने वाली सेल्स को हम लोग बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है ना। अब अमीबॉइड सेल की हम अमीबॉइड शेप की बात कर सकते हैं। अमीबॉइड शेप का मतलब होता है इर्रेगुलर फॉर्म, या लिख भी देता हूँ मैं, इर्रेगुलर, जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते थे वाइट ब्लड सेल की, ठीक है ना। कुछ होती है लॉन्ग, क्या होती है, कुछ सेल्स क्या होती है, लॉन्ग पाई जाती है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं स्किन सेल की बात कर सकते थे, जिन्हें बोलते हैं एपिथेलियल सेल। ओके, साथ ही साथ पाई जाती है, अगर
हम लोग ब्रांच्ड एंड लॉन्ग की बात करेंगे, लॉन्ग सेल की बात करेंगे, तो ये होती है नर्व सेल। नर्व सेल ये क्या पाई जाती है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। क्या है? लॉन्गेस्ट सेल। और लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग। ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है ना, जो क्या है नर्व सेल। नर्व सेल हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेंसेशन को लाने ले जाने का काम करती है, ठीक है ना। मतलब हमने किसी भी चीज़ को छुआ तो छूने से हमारे ब्रेन तक जितनी भी स्टिमुलेशंस जाएंगे वो किसकी हेल्प से जाएंगे? नर्व सेल की हेल्प से जाएंगे। ये हो जाता है एक ओवरव्यू हो जाता है किसका? सेल का। इसके बाद में आती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या हो सकती है? एब्सेंट हो सकती है, और कुछ की अगर बात की जाए तो कुछ क्या हो सकती है? प्रेजेंट हो सकती है। साथ ही साथ जो एडवांस कंडीशन पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल्स की, उसमें क्या होगा कि ज़्यादातर सिस्टम्स क्या होंगे? वेल डेवलप्ड कंडीशंस में पाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। अगर इस वर्ल्ड को तोड़ा जाए, प्रोकैरियोटिक को हम यहाँ तोड़ के देखते हैं, प्रोकैरियोटिक, ओके। एक तो मैं तोड़ देता हूँ प्रो में, और ये एक तोड़ देता हूँ मैं कैरियोटिक में। पहले इस कैरियोटिक वर्ल्ड को समझना चाहिए हमें। कैरियोटिक वर्ल्ड हमेशा रिलेट करता है किससे? कैरियोटिक, ओके। जो ये न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर, इससे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस की स्टडी को भी हम लोग बोलते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को भी बोलते हैं हम कैरियोलॉजी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। तो कैरियो वर्ल्ड से क्या बना? कैरियोटिक, ठीक है ना। कैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। अब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्या हो? जैसे कि हमने अभी देखा, ये सेल बनाई थी हमने, सेल के ऊपर क्या बनाया? एक सेल मेम्ब्रेन बनाई है। क्या बनाई है? एक सेल मेम्ब्रेन बनाई है। इस प्रकार से राउंड शेप में न्यूक्लियस के ऊपर क्या बनाई है? मेम्ब्रेन बनाई है। अगर ये सेल जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये क्या पाई जाए? ऑर्गेनिजम्स में अगर एब्सेंट पाई जाएगी तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक एनिमल, और जिनमें प्रेजेंट पाई जाएगी उन्हें बोलेंगे हम लोग यूकैरियोटिक। मतलब वो डेवलप्ड कंडीशन हो गई, ठीक है ना, ओके। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते थे? प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्या हो? ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। साथ ही साथ इसमें ऐसे एनिमल्स आएंगे जैसे कि हम बात कर सकते थे बैक्टीरिया की, ब्लू ग्रीन एल्गी की, इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि ब्लू और ग्रीन कलर में पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग बात कर सकते हैं माइकोप्लाज्मा की, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा की। इन सब की हम लोग क्या है? बात कर सकते थे। अभी क्या कर सकते हैं? ये क्या होते हैं? रैपिड इनकी ग्रोथ पाई जाती है। मतलब एक बैक्टीरिया यहाँ पे पाया जाए, मान लो एक बैक्टीरिया क्या यहाँ पे पाया जाए, एक से क्या बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। दो से क्या बन जाएंगे? चार बन जाएंगे। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? रैपिड ग्रोथ। तो ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक एनिमल्स क्या करते हैं? हमेशा किसको शो करते हैं? रैपिड ग्रो को शो करते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर। और सारे के सारे एनिमल्स के हम लोग ये जितने भी हमने बात की इसमें, जैसे कि यहाँ पे देखा हमने अभी साइज की, सेल साइज की बात की, माइकोप्लाज्मा क्या थी? बहुत छोटी थी। यहाँ पे हमने माइकोप्लाज्मा लिखा है। बैक्टीरिया क्या था? बहुत छोटा था। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हमने साइनोबैक्टीरिया बोला है। ये भी क्या पाया जाता है? बहुत ज़्यादा छोटा पाया जाता है। इसीलिए क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं। साथ ही साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ करते हैं। तो दे आर
जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई more rapidly ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर सकते थे। अब हमने बात की इनकी शेप और साइज़ क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। यदि इनकी बात की जाए शेप की, यदि इनकी शेप की बात की जाए तो ये 4 शेप में पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है इसमें रॉड लाइक या बेसिलस कंडीशन। बेसिलस ये होता है रॉड लाइक बैक्टीरिया। अब इसको कैसे समझा जाए, ये क्या है, एक अगर ये बिल्कुल सीधा का सीधा एक क्या सिलेंडर के रूप में पाया जाता है, बेलन के रूप में पाया जाता है, ऐसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रॉड। जैसे सरिया होता है, ठीक है ना, सरिये के समान रॉड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया, अगर इस शेप का बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिलस। सेकंड कंडीशन आती है कोकस, ठीक है ना। इसका एक्चुअली मतलब होता है रिंग लाइक से मतलब ये होता है कोई भी बैक्टीरिया अगर सर्कुलर शेप में पाया जाता है, ठीक है ना, गोलाकार आकृति में पाया जाता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कि कोकस के कंडीशन। थर्ड आती है इसमें विब्रियो का मतलब होता है कॉमा शेप्ड। ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो कि क्या हो, कॉमा की तरह दिखने वाला हो। कैसा हो, कॉमा लगाते हैं हम लोग, कॉमा की तरह दिखने वाला हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे विब्रियो। फोर्थ कंडीशन आती है स्पाइरिलम, ठीक है ना, ये इसको स्पाइरल भी बोला जा सकता है। स्पाइरल का मतलब होता है जैसे हम स्प्रिंग के रूप में पाए जाते हैं, इस प्रकार से बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है ना। यही कह सकते हैं इस प्रकार से कोई बैक्टीरिया पाया जा रहा है, घूमता हुआ स्प्रिंग के लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पाइरिलम बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना, स्पाइरिलम बैक्टीरिया कहते हैं। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।